Hi, good afternoon all. Welcome you all in the new learning session. और आज के इस सेशन में हम सीखेंगे एमएससीडी के बारे में। एक टेक्निकल इंडिकेटर है, इसका यूज करके हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और इसका यूज समझेंगे आज कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट गाइड रहेगी ये आपके लिए। इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी स्ट्रैटेजीज कवर करी हैं और मैंने चाहा है कि इसमें कि मैं हर एक चीज एक्सप्लेन करूं इन डेप्थ। सबसे पहले हम जानेंगे कि हम आज के इस टॉपिक में कवर कर क्या क्या करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें बेसिक ऑफ एमएससीडी करेंगे। एमएससीडी होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। देन उसके बाद हम कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं एमएससीडी के वो देखेंगे। एमएससीडी बनता कैसे है, क्या चीज़ें हैं एमएससीडी में जिसकी वजह से एमएससीडी लाइंस जो हैं वो हमें इंडिकेट करती हैं, क्या यूजेस हैं एमएससीडी के, कैसे हम इसको यूज करके ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं, और प्रूवन स्ट्रैटेजीज क्या क्या है। इसमें हम बेसिक स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करेंगे और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जो एडवांस लेवल स्ट्रैटेजीज हैं जो अभी मार्केट में बहुत कम लोग यूज करते हैं और जिसके रिजल्ट्स काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो एमएससीडी होता क्या है? एमएससीडी इस तरीके से एक इंडिकेटर है जो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से हिस्टोग्राम और लाइंस के कॉम्बिनेशन में एक बनता है चार्ट, और उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि एक ड्रॉ होता है। इसमें एक ऑरेंज कलर की लाइन आती है जिसको हम सिग्नल लाइन बोलते हैं, और दूसरा आता है एमएससीडी लाइन जो ब्लू कलर में इंडिकेट होती है। एमएससीडी हिस्टोग्राम ये होता है जो रेड और ग्रीन कलर में अभी आपके सामने दिख रहा है। इस तरीके का एक हिस्टोग्राम जो है ये चार्ट्स पे ड्रॉ होता है, और उसके बाद में हम इससे इम्प्लिक रिजल्ट निकालते हैं कि हम किस तरीके की पोजीशंस मार्केट में ले सकते हैं और क्या आगे मार्केट में मूव देखने को मिल सकता है। एमएससीडी काम कैसे करता है? तो एमएससीडी बेसिकली ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आता है। स्पॉट करता है बुलिश और बेयरिश मोमेंटम। देन उसके बाद में क्रॉसओवर सिग्नल्स देखे जाते हैं जो कि ऑलमोस्ट आप में से सभी लोग जो एमएससीडी के बारे में जानते हैं और जो ट्रेड करते हैं वो जानते होंगे कि एमएससीडी के क्रॉसओवर्स पे प्ले किया जाता है, लेकिन फेलियर्स होते हैं बहुत ज्यादा। तो आज जानेंगे कि हम उन फेलियर से ओवरकम कैसे कर सकते हैं इसमें। उसके बाद में जो तीसरी चीज प्ले की जाती है वो की जाती है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है कि जब प्राइजेस जो होते हैं वो एमएससीडी के अकॉर्डिंग मूव नहीं करके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये भी जानेंगे कि डाइवर्जेंस को कैसे पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में। तो ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बुलिश ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिक एक रूल होता है कि जब आपका एमएससीडी लाइन जो है वो क्रॉस अबव द सिग्नल लाइन इट इंडिकेट्स बुलिश ट्रेंड और अपवर्ड मूवमेंट। द क्रॉसओवर इज ऑफन सीन एज ए बाइंग सिग्नल। और इसे फर्दर अगर चार्ट्स पे देखें तो जैसे अभी जहां पे ये सर्कल हुआ है इस तरीके से ये क्रॉसओवर देखने को मिलता है। ब्लू लाइन जो है ये हमारी ऑरेंज लाइन को कट करके अपसाइड में मूव करती है, तो इसे बुलिश क्रॉसओवर कंसीडर किया जाता है। और मार्केट में इसके बाद जो डिपिक्ट किया जाता है वो ये डिपिक्ट किया जाता है कि मार्केट जो है वो अपसाइड मूव करेगी। देन उसके बाद में ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में दूसरा जो ट्रेंड हम आइडेंटिफाई करते हैं वो करते हैं बेयरिश। ये टोटली ऑपोजिट होता है बुलिश के। इसमें ब्लू लाइन जो होती है ये डाउन साइड में क्रॉसओवर करती है ऑरेंज लाइन को, और हिस्टोग्राम जो होते हैं वो रेड कलर में बनते हैं। तो ये सेकंड आइडेंटिफिकेशन होता है मार्केट में। ये बहुत बेसिक है। इसके बाद में हम एडवांस पे चलेंगे बेसिक से स्टार्ट करके। डाइवर्जेंस कैसे प्ले करते हैं? डाइवर्जेंस अभी आपके सामने दो लाइंस ड्रॉ हुई हैं स्क्रीन पे ब्लैक कलर की। इसमें आपको दिख रहा होगा कि एमएससीडी जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है और जो चार्ट है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो ये एक डाइवर्जेंस होती है कि जो इंडिकेटर है वो तो अपसाइड मूव कर रहा है लेकिन चार्ट जो है, चार्ट के प्राइसेस जो है वो डाउन साइड मूव कर रहे हैं। तो ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। तो ये मैंने बता दिया आपको कि ये बेसिक था। देन उसके बाद में बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो यूज करी जाती हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा मार्केट में, वो क्या है कि वो क्रॉसओवर प्ले करते हैं। बिल्कुल बेसिक क्रॉसओवर प्ले करते हैं। इसमें जीरो लाइन के नीचे के जो क्रॉसओवर होते हैं उसको भी प्ले किया जाता है, जीरो लाइन के ऊपर क्रॉसओवर होते हैं उसको प्ले किया जाता है। जीरो लाइन क्रॉसओवर क्या होते हैं? जीरो लाइन क्रॉसओवर होते हैं कि जीरो लाइन से ऊपर जो क्रॉसओवर हो या जीरो लाइन
क्रॉस करके लाइंस जो हैं ये अपसाइड मूव करें, एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन अगर अपसाइड मूव करती है तो बुलिश मोमेंटम देखा जाता है, और अगर डाउनवर्ड्स देखी जाती है जैसे अभी आपके सामने दिख रहा होगा कि एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद प्राइसेस ने डाउन साइड में ब्रेक किया और हिस्टोग्राम जो है वो एक्सपैंड किया, उसके बाद में प्राइसेस ने फॉल विटनेस किया। देन हम समझते हैं एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में हमारे पास आती हैं, हम सबसे पहले इसमें आप एक बार समझ लीजिए, देन उसके बाद में चार्ट्स पे मूव करूंगा, जैसे ही वहां पे आपको समझाऊंगा कि हम किस तरीके से ये प्ले कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा ट्रेंड दिख रहा है, मेजर ट्रेंड अगर हमें दिख रहा है कि डाउन साइड का है, तो इसमें हमें तो लाइव मार्केट में जब आइडेंटिफाई करना है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जैसे आपको एक्सपेंडिंग, मतलब जैसे इससे पहले अगर देखें तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी हिस्टोग्राम्स बन रहे थे रेड कलर में, देन उसके बाद में हायर साइड में कुछ ग्रीन कलर के हिस्टोग्राम बने, देन उसके बाद में अगेन लोअर साइड में। तो अगर आप ऊपर में चार्ट देखें तो वो स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है, लेकिन उसके साथ साथ में एमएसीडी जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, एमएसीडी की लाइंस एक्सपैंड कर रही हैं, और उसके बाद में एमएसीडी की लाइंस का जो कलर है वो थोड़ा डार्क होता हुआ दिख रहा है। तो इट मीन्स कि ट्रेंड जो है वो बेयरिश साइड का होता हुआ दिख रहा है, और ये जितना ज्यादा एक्सपैंड करे उतना ज्यादा मोमेंटम हाई दिखता है। देन उसके बाद में अगेन कलर फेड हो गया और ये कॉन्ट्रैक्ट करने लग गई एमएसीडी की जो हिस्टोग्राम है। तो ये डिपिक्ट करता है कि मोमेंटम जो है वो लूज हो रहा है। देन उसके बाद में अगेन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ग्रीन कलर्स के हिस्टोग्राम बार्स बने, लेकिन अगर हम प्रीवियस हिस्टोग्राम्स के कंपैरिजन में उसको कंपेयर करें तो वहाँ पे बहुत कम वॉल्यूम्स के साथ छोटे छोटे हिस्टोग्राम्स बने। इट मीन्स कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल अभी नहीं है। अगेन उसके बाद में एक डार्क कलर का हिस्टोग्राम जैसे ही रेड कलर का बना, जैसे वो ब्रेक करे नेक्स्ट वाले को तो हम सेल साइड की पोजीशन लेके बैठ सकते हैं, और देन उसके बाद में जब तक वो रेड रहता है, काफी डार्क रेड रहता है, तब तक हम उसे कंसिडर करेंगे। जैसे ही फेड होने स्टार्ट हो जाएगा कलर, हम उसके बाद में थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे और वहां पे ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। देन उसके बाद में आपको दिख रहा होगा कि अभी जो करंट सिनेरियो में, करंट लेवल पे एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, वहां पे आप अगेन देखिए हिस्टोग्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है। वहां पे प्राइजेस कलर फेड हुआ और उसके बाद में हिस्टोग्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नीचे की तरफ आ गया। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है श्रिंकिंग हिस्टोग्राम और एक्सपैंडिंग हिस्टोग्राम के बेसिस पे। चार्ट्स पे जब जाता हूँ उसके बाद में आपको एक बार वापस से दिखाएंगे कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं इसको यूज करके। दूसरी आती है हमारी कि जैसे हम साइडवेज जोन में स्टक हो गए एमएसीडी में, अगर साइडवेज जोन में आपको दिख रहा है कि आपने इस जगह देख लिया, तब तक ये कैंडल्स अगर नहीं बने हैं, तो अगर आप देख रहे हो कि एक रेंज में स्टक हो गया प्राइसेस, तो एमएसीडी का आप हिस्टोग्राम देखेंगे, हिस्टोग्राम में आपको देखने को मिलेगा कि वॉल्यूम्स एकदम कम होंगे और उसमें फेडेड कैंडल्स ज्यादा होंगी। देन हम वेट करेंगे कि एक अच्छा कैंडल बने जो कि इन एमएसीडी लाइंस के, जो इसका हाई है एमएसीडी हिस्टोग्राम का, इसको ब्रीच करे। तो इसको जैसे ही ब्रीच करेगा एमएसीडी हिस्टोग्राम को, तो हम पोजीशन लेंगे सेल साइड की। तो वो आपकी सेल साइड की पोजीशन इस जगह बनती 788 के आसपास। और देन उसके बाद में आप देखो जैसे जैसे वो एक्सपैंड करता गया, जैसे जैसे कलर डार्क होता गया और एमएसीडी के कैंडल्स प्रीवियस कैंडल से ज्यादा बड़ी बनती गई, प्राइसेस में फॉल आता हुआ देखा गया। देन उसके बाद में कलर फेड होता चला गया और वहां पे प्राइस मूवमेंट जो है वो रुकती चलेगी। देन उसके बाद में अगर आप देखो कि उसने पहला ग्रीन कलर का जब सिग्नल दिया हिस्टोग्राम पे, देन उसके बाद सेकंड कैंडल जो उसने बनाई वो ऑलमोस्ट उससे डबल बनाई। इट मींस ये डिपिक्ट करता है यहाँ पे मोमेंटम जो है ये कैरी हो रहा है और यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल से भी डबल कैंडल है, तो यहाँ पे मोमेंटम थर्ड कैंडल के ऊपर हम बाय का ट्रेड सेटअप बिठा सकते थे। देन उसके बाद में हायर साइड में आप देखिए ये कंटिन्यूस अभी हायर साइड देखने को मिल रहा है। तो ये एमएसीडी की हिस्टोग्राम स्ट्रैटेजीज हैं। देन उसके बाद में हम एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजीज भी करते हैं, जिसमें हम EMA 5 और EMA 15 को यूज कर सकते हैं। EMA 5 और EMA 15 क्यों यूज किया, 9 और 15 इसलिए यूज किया क्योंकि मैं एमएससीडी में 9 और 15 जो है स्लो और फास्ट मूविंग यूज कर रहा हूँ, और इसी वजह से उसी का कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे देखा है। उसी के कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जब आपका 9 ब्रेकअप ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे 9 आपको यहाँ पे रेड कलर में दिख रहा होगा ऊपर में EM में, और ग्रीन कलर में 15 है। तो जैसे 9 आपका ग्रीन है, 15 आपका रेड है, जैसे ग्रीन कलर रेड के ऊपर ब्रेक करता है
तो यहाँ से हम देखेंगे कि एमएसीडी में नीचे क्रॉसओवर दे रखा है, अगर क्रॉसओवर दे रखा है तो हम वहां पे बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। उसके बाद में हम हायर साइड में तब तक ट्रेड करेंगे जब तक एमएसीडी क्रॉसओवर नहीं देता। तो एमएसीडी ने इस जगह क्रॉसओवर दिया तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जिट हो गया, तो यहाँ कहीं हमारा ट्रेड एंट्री होगी इसके हाई के ऊपर, तो ये 785 के आसपास। देन एग्जिट जो हमें दिया गया वो दिया गया 791 के आसपास। तो ये कॉपर का ट्रेड था इस तरीके से। यहाँ पे अगेन क्रॉसओवर देखने को मिला, यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन जो है ईएमए की, ये इसने डाउनवर्ड क्रॉसओवर दिया और उसके बाद में आप देखिए कि प्राइजेस कितने फास्ट मूव किए। तो ये एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, इसको हम चार्ट्स पे यूज कर सकते हैं। अभी मूव करेंगे चार्ट्स की तरफ, तो चार्ट्स पे समझते हैं कि किस तरीके से चार्ट्स को हम यूज कर सकते हैं और कैसे हम चार्ट्स को यूज करने के बाद हम कैसे इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं चार्ट्स पे शेयर करता हूँ, वो ये चार्ट्स रहे हमारे। ठीक है, विजिबिलिटी है चार्ट्स पे, तो इस पे हम सबसे पहले लगा लेते हैं क्रूड ऑयल का चार्ट। यहाँ पे आपके सामने क्रूड ऑयल चार्ट लगा हुआ है, नीचे एमएसीडी लगा हुआ है। एमएसीडी में मैंने आपको जिस तरीके से बताया उसी तरीके से हम इंट्राडे प्ले करने की कोशिश करेंगे। इंट्राडे में हम 15 मिनट्स कैंडल यूज करेंगे इसके लिए। ईएमए ऑन कर लेंगे, मैंने ऑलरेडी लगा रखी है, आप लगा सकते हैं। ईएमए 9 क्लोज पे, ईएमए 15 क्लोज पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। देन उसके बाद में मैं देखूं अगर, तो हम सबसे पहले तो हम कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी को समझेंगे कि कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करती है। देन उसके बाद में हम चलेंगे बाकी स्ट्रैटेजीज जो हमने डिस्कस करी है। तो जो सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रैटेजी आपको बता देता हूँ, जो सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रैटेजी हमने समझी थी एमएसीडी क्रॉसओवर, उसमें क्या था कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये ब्लू कलर की लाइन ने ऑरेंज कलर की लाइन को क्रॉसओवर दिया, यहाँ पे बाइंग सिग्नल था। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइजेस ने एक रेंज बाउंड मूवमेंट विटनेस की है, उसके बाद थोड़ा सा जंप करके अगेन फॉल विटनेस कर रहे हैं। तो ये इसी तरीके का मूव देखने को मिलता है जब हम लोग आजकल ये एमएसीडी यूज करते हैं। तो अब हम इससे कैसे बच सकते हैं वो चीज हमने समझनी है आज की इस प्रेजेंटेशन में और आज के इस वीडियो में। आप इसमें देखिए कि अगर हम ईएमए यूज करते हैं तो कैसे ये हमें सेव करता है। तो ईएमए में जैसे इसने यहाँ पे क्रॉसओवर दिया, तो हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ग्रीन कलर का जरूर अपसाइड गया है, लेकिन एमएसीडी ने यहाँ पे क्रॉसओवर दिया इस जगह पे, मॉर्निंग कैंडल ओपन होते ही ये मैंने क्रॉसओवर दिया इस कैंडल पे। तो मेरे को जैसे जिस कैंडल पे ब्रेकआउट मिलेगा उसके हाई के ऊपर मैं बाय करूंगा। ठीक है, तो उसके हाई के ऊपर मैं बाय करूंगा, लेकिन बाय कब करूंगा, जब मेरा हिस्टोग्राम ग्रोइंग स्टेज पे होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसका हाई जो था, क्या उसने ब्रेक किया? तो मैं मार्किंग कर देता हूँ, ये इसका हाई था यहाँ पे क्रॉसओवर होने के बाद। क्रॉसओवर होने के बाद प्राइजेस ने ब्रेक नहीं किया। उसके बाद में हम कंटिन्यूस देख रहे हैं कि प्राइजेस जो है वो एक रेंज में स्टक हो गए, और देन उसके बाद में एमएसीडी जो हिस्टोग्राम है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। तो यहाँ पे एक तो कलर फेड हो गया है एमएसीडी का, और उसके बाद में आपका ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है कैंडल्स। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है इट मीन्स की मोमेंटम नहीं है हायर साइड का। तो इसने हमें एक इंडिकेशन दे दिया कि यहाँ पे मोमेंटम नहीं है अपसाइड का, तो मेरे को बाइंग नहीं करनी, इस जगह अवॉइड करनी है बाइंग। मैं वेट करूंगा सेलिंग सिग्नल के लिए या फिर आइदर मोमेंटम रीगेन करने के लिए। तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक तो बहुत ज्यादा, अगर एमएसीडी कैंडल्स को देखें, एक दो तीन चार पांच पांच कैंडल्स बनाई, लेकिन क्या इसका वॉल्यूम इस कैंडल के वॉल्यूम के डबल है? ऑलमोस्ट डबल है। लेकिन क्या थर्ड वाली कैंडल का वॉल्यूम डबल है? नहीं है। फोर्थ वाला और कम हो गया, फिफ्थ वाला और कम हो गया, देन उसके बाद में तो कलर ही फेड होता चला गया। देन उसके बाद में अगेन एक रीगेन करने की कोशिश करी, यहाँ पे मोमेंटम ने लाइन को भी ब्रेक किया। लेकिन इस लाइन को ब्रेक करने का हम थोड़ा सा वेट करते, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल कैंडल क्लोजिंग करी है। अगर मेरा यहाँ पे ट्रेड लिया भी है तो वो एग्जिट हो जाएगा,
एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन स्टिल मैंने जैसे ही यहाँ पे आपको समझाया कि हमें यहाँ पे देखना है कि क्या मोमेंटम जो है वो गेन हो रहा है। तो यहाँ पे मोमेंटम गेन कब होगा, जब ये एमएसीडी की लाइन जो है, ये गेन अगेन रीगेन वाला मोमेंटम जो है, ये हमारा हाई को ब्रीच करे, जो कि 12.84 इस समय रीडिंग जिसकी थी। तो हाई के ऊपर नहीं गया तो मेरे को नहीं लेना था ट्रेड, वेट करना है। देन अभी क्या हो रहा है, अभी क्रॉसओवर बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप देखो, मैं जूम करता हूँ इसको, तो यहाँ पे एमएसीडी लाइंस का भी क्रॉसओवर बनता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे आपका ईएमएस का भी क्रॉसओवर बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या हम इस क्रॉसओवर होने का वेट करें या पहले ट्रेड ले लें? तो हमें बिल्कुल वेट करना चाहिए इससे पहले, और उसके बाद में हमें मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस भी प्ले करने चाहिए। तो हमारा सपोर्ट जो है इस समय, इंट्राडे सपोर्ट वो दिख रहा है, जो हमारा प्रीवियस लो था 5739 के आसपास। और जब तक ये प्राइसेस 5739 के नीचे ब्रेक नहीं करते, हम सेल्फ साइड का ट्रेड भी इसमें नहीं लेंगे। देन उसके बाद में हम मूव करेंगे नेक्स्ट कॉपर की तरफ। कॉपर में देखिए, समझिए कि कॉपर में क्या हुआ कि जैसे हमने बोला, एक स्ट्रैटेजी समझी थी जिसमें एमएसीडी जो है वो फेड हो रहा था और एक रेंज में स्टक हो रहा था। देन उसके बाद में हमें कैसे पता चलता कि प्राइसेस जो है वो मूव करते हैं एक रेंज के बाद? तो अगर आप देखो कि यहाँ पे ये फॉल आया, फॉल आने के बाद क्या हुआ, एक रेंज में प्राइसेस स्टक कर गए। उस समय आपने उस रेंज में जब प्राइसेस स्टक कर गए, आपने उस समय देखना है कि एमएसीडी पे क्या हरकत हो रही है। एमएसीडी के जो हिस्टोग्राम बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, तो उसमें हमें ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि प्राइसेस यहाँ से अपसाइड जाने वाले हैं या डाउन साइड होने वाले हैं। तो यहाँ पे क्रॉसओवर देखने को मिला। क्रॉसओवर पे अगर हम बाय करते तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हो जाता, क्योंकि यहाँ पे आपका क्रॉसओवर हुआ है 784 पे, लो लगा 779 का। अब क्रॉसओवर पे तो बाय करते तो एसएल हो जाता। लेकिन मैंने अगेन आपको वही चीज समझाई कि हमें हिस्टोग्राम भी रीड करना है साथ में। तो हिस्टोग्राम ने क्या किया, जो कैंडल्स बन रही हैं कि फर्स्ट कैंडल ने सेकंड कैंडल जो बनाई ऑलमोस्ट डबल वॉल्यूम, थर्ड कैंडल में इतना वॉल्यूम नहीं है कि वो सेकंड कैंडल के वॉल्यूम को डबल से ऊपर हो। तो इसीलिए यहाँ पे हमें लो वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला। तो लो वॉल्यूम ट्रेड का मतलब हुआ कि जब इतना फॉल आया, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। उसके बाद में हमने वेट किया। लेकिन अगेन आप यहाँ पे देखो, अब मेरा हाई जो लग गया एमएसीडी का, जिसके ऊपर मेरे को समझ आएगा कि वॉल्यूम रीगेन हो रहा है, मोमेंटम रीगेन हो रहा है, वो मैंने हाई मार्क कर लिया। उसके बाद में रीगेन मोमेंटम में मेरा फर्स्ट कैंडल ही जो बना वो काफी बड़ा कैंडल बना, जो प्रीवियस जितने भी हिस्टोग्राम बने थे उससे बड़ा बना। और सेकंड कैंडल ने जो प्रीवियस हिस्टोग्राम का हाई था उसको ब्रीच किया, ये कैंडल ने। इस कैंडल के हाई के ऊपर फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हो रही थी, क्या उसके ऊपर भी ब्रेकआउट दे दिया है? तो उसके ऊपर भी बिल्कुल ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे। ये हमारा कंसोलिडेशन जोन था। कंसोलिडेशन के ऊपर सेकंड कैंडल ने एमएसीडी के वॉल्यूम को भी ब्रेक करते हुए यहाँ पे कैंडल ने भी ब्रेकआउट दिया। तो हम इस ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन लेंगे, इसके हाई के ऊपर जैसे ही ब्रेक करेगा हम वहां ट्रेड सेटअप करेंगे। तो जहां पे इस जगह 784.80 के ऊपर यहाँ पे हमने ट्रेड सेटअप किया। देन उसके बाद में हम स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? स्टॉप लॉस हम रखेंगे जो कंसोलिडेशन जोन होगा हमारा, उसके नीचे का जो लो होगा। तो कंसोलिडेशन जोन ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो इसका लो जो है वो ये वाला है। मेजर लो नहीं लेंगे, जो नियर टर्म लो होगा 781। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये रेड मार्किंग कर दी मैंने, यहाँ पे हम रखेंगे स्टॉप लॉस। देन उसके बाद में हम प्ले करते चले जाएंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे प्ले किया, तो इस कैंडल पे आप देखिए, ये जो हायर साइड में कैंडल फर्स्ट कैंडल बनाई है इसने, जिसपे टेल बनी हुई है, इस कैंडल पे नीचे में वॉल्यूम काफी हाई है, और उसके बाद में आपका वॉल्यूम फेड होने लग गया, जो रेड कलर की कैंडल है। अब छोटी छोटी डॉजी कैंडल्स बना रही है, लेकिन आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी यहाँ पे एमएसीडी पे, कि हमारा एमएसीडी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है नीचे की तरफ। तो एमएसीडी जब नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसका मतलब है कि वॉल्यूम फेड हो रहा है। यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि रिवर्सल की। अब मैं इस जगह क्या करूंगा, अगर मेरा ट्रेड यहाँ से है, तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि इसने एक लो लगाया था यहाँ पे। लेकिन आप एक चीज और समझिए कि ये कैंडल बनाने के बाद इसने यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडल बनाया, क्या उस पे एमएससीडी का कलर अलग हुआ, फेड हुआ? नहीं हुआ। तो इट मीन कि यहाँ पे मोमेंटम स्टिल था।
और हमने यहाँ पे होल्ड की पोजीशन और यहाँ पे हायर साइड का मोमेंटम हमने गेन किया। लेकिन अब जब प्राइसेस ये एमएसीडी की मोमेंटम जो है वो ये फेड हो रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस मूव कर लूंगा 789। 784 से मेरा बाय था, 789 प्राइस मूव कर दिया मैंने एसएल का। तो अब इन एनी केस अगर यहाँ से मोमेंटम फेलियर भी होता है तो मैं 789 पे एग्जिट हो जाऊंगा, जो कि एक बहुत अच्छा मूव हो जाएगा एमएसीडी के अकॉर्डिंग। ये तो हो गया बेसिक कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजीज पे। अब उसके बाद में हम समझते हैं इसमें इसमें क्या करेंगे। एमएसीडी एमएसीडी और सिग्नल लाइन को मैं हटा दूंगा। ठीक है, नॉर्मल चार्ट ओपन कर लेंगे। नॉर्मल चार्ट ओपन करने के बाद मेरे को एक चीज समझ आ गई कि करंट चार्ट देख के कि मेरे को हाईज एंड लोज देखने हैं। ठीक है, हाईज एंड लोज जैसे कनेक्ट करेंगे तो हमें डाइवर्जेंस देखने को मिलेगी। जैसे इस चार्ट पे अभी क्या कोई डाइवर्जेंस है, ये लो था और उसके बाद में हिस्टोग्राम पे ये लो है, तो हमारा ये से ये लो, मतलब मैं अगेन इस पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। जैसे चार्ट्स पे ये है और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है, क्या सिमिलर इसी टाइम फ्रेम पे नीचे एमएसीडी पे भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है? बिल्कुल है। तो जब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो इट मीन्स कि ट्रेंड जो है ये इन लाइन है विद द इंडिकेटर, तो यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें जो एमएसीडी हिस्टोग्राम है, अगर यहाँ देखें तो चार्ट्स पे हाई तो ये है लेकिन एमएसीडी पे ये दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम चार्ट्स पे प्ले करें ये, तो ये तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इट मीन्स यहाँ पे हमारे पॉसिबिलिटी है कि ये जो ग्रीन कलर की हमें यहाँ पे बार्स दिख रही हैं, यहाँ पॉसिबिलिटी है कि रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे भी देख लूँ, यहाँ पे ये डाउनवर्ड्स है लेकिन रीसेंट जो हाईज थे यहाँ से हमें डाउनवर्ड्स देखने को मिल रहा है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे रिवर्सल की। तो हम इस रिवर्सल को यहाँ से प्ले कर सकते हैं, लेकिन हमें वेट करना है यहाँ पे हिस्टोग्राम का बनने का। जब हिस्टोग्राम रेड कलर में बनेगा तभी हम ये प्ले करेंगे। तो ये कुछ एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आएंगे। आप अपने कमेंट्स डालिए नीचे कमेंट बॉक्स में, सो दैट कि मुझे समझ आएगी आपकी क्या क्वेरी आ रही है एमएसीडी स्ट्रैटेजीज में। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।